उस्ताद एक लीडर का रोल प्ले करता है। उस्ताद एक लीडर होता है। अभी इस बहुत बड़ी लंबी एक बहस है कि लीडर कौन होता है, उसकी तरफ नहीं जाते, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करता हूं कि लीडर की एक सिंपल सी डेफिनेशन यह है कि वो जिस तरह रेलगाड़ी का एक इंजन होता है, वो एक इंजन का काम करता है। अब हम आ जाते हैं कि इंजन क्या करता है रेलगाड़ी का। जो जो इंजन के रेलगाड़ी के इंजन को मसाइल पेश आते हैं और उसके बदले में वो क्या करता है, वो ही एक उस्ताद का काम है। अगर ये हमें इसकी समझ आ जाए तो फिर हम अपने बच्चे की बेहतर तरबियत कर सकते हैं। इंजन सब डब्बों को लेकर चलता है। हमारी क्लास के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ सोच के बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ अहलियत के बच्चे होते हैं। हमने सबको साथ लेकर चलना होता है। हमारी कामयाबी ये नहीं है कि हम A1 ग्रेड को हम A1+ में लेके चले जाएं। हमारी कामयाबी उसमें है कि वो जो C ग्रेड बच्चा है, जिसका शायद वालिद भी अनपढ़ है, जिसकी फैमिली में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हम उसको B ग्रेड में लेके जाएं, और जो B ग्रेड में है उसको A ग्रेड में लेके जाएं। A और A+ वाले तो खुद ही पढ़ लेते हैं, उनके लिए तो मसला नहीं होता। तो जिस तरह इंजन सब डब्बों को लेकर चलता है, इसी तरह एक उस्ताद का काम है कि वो अपने तमाम बच्चों को, अपनी क्लास के तमाम बच्चों को साथ लेकर चले। दूसरी बात ये होती है उस इंजन की कि वो सारी सख्तियां खुद बर्दाश्त करता है। इंजन आग खुद झीलता है, खुद बर्दाश्त करता है, लेकिन उससे पीछे वाले डब्बे उससे महफूज रहते हैं। एक उस्ताद सारी तकालीफ, सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द खुद बर्दाश्त कर लेता है, उनकी एक आंच भी अपने बच्चे पर नहीं आने देता। जो उस्ताद अपने अंदर तकलीफ बर्दाश्त करके अपने बच्चों को उस तकलीफ से महफूज कर लेता है, तो वो उस्ताद एक कामयाब उस्ताद बन जाता है। और जब उस्ताद कामयाब बनता है तो उसका बच्चा भी कामयाब हो जाता है। और फिर मैं उसी तरफ आता हूं कि एक कामयाब बच्चा हमारे मुआशरे की कामयाबी की एक सूरत है, हमारे मुल्क के इस्तेकाम की एक दलील है। हमने अपने अंदर यह सोचना है कि हम बच्चे को क्या दे रहे हैं, हम अपनी जो आने वाली नस्ल है उसको क्या दे रहे हैं। अगर उसके देने में हमारे अंदर पे कोई कमी आ रही है तो हम उसके जवाबदेह हैं। जो हमारा टीचिंग का शोबा है वो 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल इस तरह है कि अगर मैं अपनी फराइज मनसबी ऐसा तरीके से नहीं निभा रहा तो मैं अपने उन वालदैन को जो हयात हैं या अपने अल्लाह के पास जा चुके हैं, उनकी कब्रों को भी खराब कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीना लगाकर मुझे पढ़ाया, मुझे इल्म दिया, मेरे लिए आसानियां पैदा की, और आज मेरे सामने मेरा बच्चा आया है और मैं उसकी सही तालीम और सही तरबियत नहीं कर रहा, तो मैं अपने वालदैन के साथ भी ज्यादती कर रहा हूं। नंबर 1। और नंबर 2 ये कि अगर मैं अपने किसी बच्चे की सही तालीम और तरबियत नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है मैं अपने आप के साथ ज्यादती कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसके बदले में जो मुझे मुआवजा मिल रहा है मैं उसको हलाल नहीं कर रहा। जब मैं खुद हलाल नहीं खाऊंगा, मेरे अंदर हराम का लुकमा जाएगा, तो इसका मतलब है तो मेरी सारी कोशिश, मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी आना जाना उठना बैठना, वो मेरे लिए बायसे अजाब बनेगा। और तो जो तीसरी डायमेंशन है कि आप अपनी जिंदगी में अक्सर देखते हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जाती एक्सपीरियंस भी है, कि जो उस्ताद अपने बच्चों के साथ इंसाफ बरतता है,
अपना तन मन धन लगा देता है उनकी तरबियत के लिए, अपनी पूरी कोशिश के साथ अपने बच्चे की आबियारी करता है, उसको कभी अपने बच्चों से, आने वाली नस्लों से कभी उसको गिला नहीं होता। उसकी नस्लें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। ये अल्लाह का निजाम है। आप किसी के साथ भलाई कर देते हो अपना, अगरचे वो हमारा फर्ज था, हमने वो फर्ज ऐसा तरीके से निभाया, तो उसका अजर अपने बच्चों की कामयाबी की सूरत में आपको मिलेगा। तो ये एक 3 डायमेंशनल हमारा शोबा है जिसमें हम हर वक्त अपने आप को हमें तैयार करना पड़ता है। आज वो दौर नहीं है कि 20वीं सदी के अवाइल तक उस्ताद ही सब कुछ था, वो जो कुछ अपने बच्चे को बताता था वही ठीक होता था, वही ऑथेंटिक समझा जाता था। आज हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो बहुत सारी चीजें सीख कर आ रहा है, उसको बहुत सारी चीजें पता है। हमें उन चीजों को के मुकाबले में उसको बेहतर तरीके से कोई चीज प्रोवाइड करनी है। कि अगर किसी उस्ताद का तज़किरा बच्चे क्लास से बाहर जाकर नहीं करते, और वो तज़किरा भी 2 तरह का होता है, अच्छा तज़किरा होता है, गलत तज़किरा होता है। अच्छा ये होता है कि वो बच्चा जो है उस्ताद की एक एक हरकत को नोट करता है, और नोट करने के बाद जब वो क्लास से बाहर निकलता है तो अपने हम जोलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो डिस्कस करता है। और उसी तरह अगर उस्ताद उसकी बड़ी बड़ी मेहनत, लगन और शौक के साथ उसको पढ़ाता है तो वो बाहर जाकर उसका भी तज़किरा करता है कि मेरे उस्ताद ने आज मुझे ये बताया था, मेरे टीचर ने मुझे ये बात बताई थी, मेरे टीचर की आज मेरा टीचर जो है वो मेरे बारे में परेशान था। ये बात शायद आज हमें ना मालूम हो। हमारे पास ये जो आजकल कैमरों का सिस्टम है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ये जो आपके सामने बच्चे बैठे हैं ये लाइव कैमरे हैं, और ये लाइव कैमरे 3 नस्लों तक याद रखी जाएंगे। आपकी एक एक हरकत, आपकी एक एक बात उनके दिमागों में रिपोर्ट हो रही है। वो खुद भी याद रखेंगे, अपने बच्चों को भी बताएंगे, और उनके बच्चे उनको अपने बच्चों को भी बताएंगे। अगर हमारी अच्छी बात होगी तो वो हमारा अच्छा तज़किरा हमारी दुनिया से जाने के बाद भी होगा। लेकिन अगर हमने उनकी तबीयत में कोई कमी छोड़ी होगी, आप खुद इस बात को याद कर सकते हैं कि जिन लोगों ने आपको पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, हमें शायद मैथमेटिक्स याद नहीं होगा, इसी तरह हमारे बच्चे को आज हमने मैथमेटिक्स पढ़ाया वो याद नहीं रहेगा, फिजिक्स याद नहीं रहेगी, केमिस्ट्री याद नहीं रहेगी, लेकिन क्लास के अंदर उसकी तरबियत के लिए, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आज अगर मैंने कोई अच्छी बात कर दी है वो उसको यकीनन याद रहेगी, और वो जो याद रहेगी वो हमारे लिए नेकियों का एक पूरा अंबार लग जाएगा। एक वक्त आएगा और क़यामत वाले दिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके बहुत बड़े अमाल होंगे, बहुत बड़े अच्छे अमाल के ढेर लगे होंगे, तो वो सवाल करेंगे कि मैंने तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं किया था, ये नेकियां कहां से आ गई। उन्हें बताया जाएगा कि आपने शायद काम इतने अच्छे नहीं किए थे, लेकिन अच्छे काम करने के जराए पैदा कर दिए थे आपने। ये हमारे पास एक जरिया है अपनी आखिरत को भी संवारने का, अपनी दुनिया को भी संवारने का, अपने मुल्क को भी संवारने का। हमारी जिम्मेदारी दूसरे शोबों से ज्यादा बनती है। तमाम शोबे बनाने वाला उस्ताद है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है, दुनिया कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई भी शोबा है, उसको उस्ताद ने बनाया ना। तो अगर उस उस्ताद ने उसकी बेहतर आबियारी की है, उसकी बेहतर कैरेक्टर बिल्डिंग की है, उसकी तरबियत अच्छे अंदाज में की है, तो वो आने वाली नस्लों तक याद रखा जाएगा और वो हमारे अमाल में इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा इजाफा होगा। हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हमें इस्तेकाम भी मुल्क को मिलेगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी दूसरे तमाम शोबों से कहीं ज्यादा है कि हम
हम नस्लों को बनाने वाले हैं, हम नस्लों को संवारने वाले हैं। जब नस्लें संवर जाती हैं तो मुल्क खुद ब खुद संवर जाते हैं।